जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आप सभी की भारी डिमांड पर आज के इस नए लेक्चर पर हम लोग बात करेंगे खान सर के लेटेस्ट यानी जो नया बैच हिस्ट्री का आया है, लेटेस्ट बैच, उसके अपडेटेड नोट्स के माध्यम से अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग थ्योरी को कवर करेंगे, फिर हम लोग वन बाय वन करके प्रैक्टिस, यानी पहले थ्योरी, फिर उससे संबंधित जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं या बात करके जितने भी संभावित क्वेश्चन बनने की संभावना है, उन सभी क्वेश्चन को वन बाय वन करके हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जिससे कि इस सब्जेक्ट में हमारी एक अच्छी समझ बन सके। साथ ही यहाँ से बनने वाले एग्ज़ामों में क्वेश्चन को हम लोग टिकल कर सकें, क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम लोगों का एक यही मकसद होता है कि हम लोग किसी भी सब्जेक्ट में एक अच्छा स्कोर बना सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर को। दोस्तों, यदि इस चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि ओवरऑल आपके निरंतर ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस नए लेक्चर पे। और शुरुआत में सबसे पहले जो हम लोग अध्ययन करेंगे, अगर बात करें तो हम लोग पहले एंशिएंट यानी प्राचीन हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि खान सर के जो अपडेटेड नोट्स हैं 2024 बैच के अपडेटेड नोट्स हैं। तो हम लोग शुरू से यानी पहले प्राचीन इतिहास को पहले एक दिन एक टॉपिक करेंगे, फिर उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस नए लेक्चर को और देखते हैं कि यहाँ से किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, साथ ही कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, या थ्योरी का वन बाय वन करके हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो देखते हैं पहला जो हमारा टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास को जनरली आप देखते हैं कि 3 भागों में बांटा जाता है, स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। अगर बात करें वहीं तीसरा कौन सा है तो ऐतिहासिक काल। अगर बात करें कि वहीं की प्रागैतिहासिक काल कैसे किसे कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, ऐतिहासिक काल कैसे, क्योंकि जनरली यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे काल या ऐसे पीरियड जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो, मतलब सिंपल वे में अगर एक भाषा कहें कि ऐसा काल जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। वहीं बात करें आद्य ऐतिहासिक काल की, तो आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसके बारे में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, लेकिन उसके बारे में किसी भी प्रकार का पढ़ा नहीं जा सकता। यानी लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता, तो वो आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। वहीं बात करें ऐतिहासिक काल में, तो जिसके लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है, साथ ही साथ उसको पढ़ा जा सकता है, तो वो क्या कहलाते हैं? ऐतिहासिक काल कहलाते हैं। अगर बात करें कि वहीं प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो पहला हो गया पुरापाषाण काल, दूसरा हो गया मध्यपाषाण, तीसरा हो गया नवपाषाण, चौथा हो गया ताम्रपाषाण। प्रागैतिहासिक काल को हम लोग 4 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे कि पहला पुरापाषाण, फिर मध्यपाषाण, फिर नवपाषाण, फिर ताम्रपाषाण काल, यानी 4 भागों में इसको अध्ययन करेंगे। दोस्तों, वहीं बात करें आद्य ऐतिहासिक काल की, तो अगर मोटा मोटा जाए कि लिखित साक्ष्य पर है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता, तो इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता हो गई, कांस्ययुगीन सभ्यता हो गई। वहीं बात करें हड़प्पन सभ्यता, ये जितने भी हैं ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें ऐतिहासिक काल में, तो आपका हो गया प्राचीन काल, मध्यकाल, यानी जिसके बारे में हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं, तो वो हो गया प्राचीन काल। इसके बाद हम लोग जो अध्ययन करेंगे मध्यपाषाण, फिर आधुनिक काल और नेहरू काल, और वहीं पर विश्व का हिस्ट्री। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थ्योरी के बारे में। तो जैसे कि आपको थ्योरी का सबसे पहले आपको क्वेश्चन एक यही पूछता है कि अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है, तो अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। वहीं बात करें इतिहास के जनक कौन है, क्योंकि जनरली आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इतिहास के जनक की बात करें तो हेरोडोटस को कहते हैं। मानव जाति का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना करता है, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को पाया जाता है या कहा जाता है। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं, जैसे कि हमने अभी अध्ययन किया कि प्रागैतिहासिक काल, यानी ऐसा इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, उसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल क्या कहलाता है, तो जब वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाण काल की सभ्यता की खोज की थी।
तो वहीं आपसे पूछता है कि भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट बुशफुट ने की थी। कब की थी? तो 1863 में। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। बात करें कि पुरातात्विक या भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। बात करें भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय का होता है। वही बात करें किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो संस्कृत मंत्रालय के अधीन आता है। मिलने वाली धातु के आधार पर नामकरण किया गया है। वही बात करते हैं लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया था। पाषाण काल को सामान्यतः अगर बात करें तो 4 भागों में बांट करके हम लोग अध्ययन करते हैं। एक हो गया पूरा पाषाण काल, दूसरा हो गया मध्य पाषाण काल, तीसरा हो गया नव पाषाण काल, चौथा हो गया जो कि आपको देखने को मिलता है कि ताम्र पाषाण काल। बात करें सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछता है पूरा पाषाण, जैसे कि किसी भी काल से सबसे पहले पूछता है कि उसका काल क्रम कितना था, तो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक के काल को पूरा पाषाण काल। यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि पूरा पाषाण काल का समय कितना था। तो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक के समय को पूरा पाषाण या पैलोथिलिक पीरियड कहला जाता है। अगर बात करें इसके बारे में तो यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय मानव को आदि मानव कहा जाता था। तो यानी इस समय के मानव को क्या कहा जाता था? तो आदि मानव कहा जाता था। इस समय मानव का खाना बदोश यानी खाद्य संग्राहक भी कहा जाता था, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। अगर बात करें कि पूरा पाषाण के काल के मानव की उपलब्धि क्या थी, तो आग की खोज थी। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके जनरली देखने को मिल जाता है कि इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। वहीं बात करें इसको खाद्य बदोश या खाद्य संग्राहक भी कहा जाता है। कुछ खोज की बात करें तो आग की खोज एक महत्वपूर्ण जो कि पूरा पाषाण कालीन थी। वहीं बात करें बिंदु नष्ट के बारे में, इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करता था, शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव की चित्रकारी प्रारंभ किया था। तो जो पूरा पाषाण काल में जो हथियार होते थे मानव के कैसे होते थे? वो पत्थर के बने होते थे। पूरा पाषाण कालीन मानव के हथियार किसके बने होते थे? पत्थरों के। वहीं अगर बात करें जैसे कि आप आगे देखेंगे कि नव पाषाण काल में जो हथियार मानव के होते थे छोटे होते थे, साथ ही माइक्रोलिथ के बने होते थे। तो कुछ ऐसे आपको डिफरेंस के साथ साथ पढ़ना होगा। अब जैसे कि अब बात करता है भीमबेटका के गुफा में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से जनरली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज यानी रायसेन जिले में स्थित है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। वही बात करें कि अब मध्य पाषाण के काल के बारे में, तो मध्य पाषाण काल का जो समय था 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक के जो समय है वो मध्य पाषाण काल का, क्योंकि यही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने दिया था। तो ये पूछता है आपसे कि इस मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी किसने दी थी? तो करसाइल ने दिया था। कब दिया था? 1867 ईस्वी में दिया था। यह पूरा पाषाण के मध्य काल का के बाद यानी पूरा पाषाण के बाद का जो काल है वो मध्य पाषाण कहलाता है। इस समय मानव के हथियार छोटे होते थे। वहीं पर अगर बात करें कि पूरा पाषाण काल के जो हथियार होते थे बड़े होते थे। किसके बने होते थे? पत्थर के बने होते। इस काल के हथियार जो बने होते हैं वो माइक्रोलिथ के बने होते हैं। कुछ ऐसे आपको डिफरेंस के साथ साथ पढ़ेंगे जिससे कि आपकी जो ओवरऑल समझ एक अच्छी समझ विकसित हो जाए। कि जैसे आप देखेंगे कि पूरा पाषाण में कौन से हथियार हैं तो बड़े होते थे, किसके बने होते थे? पत्थरों के बने होते थे। वहीं मध्य पाषाण काल में हथियार छोटे होते थे, साथ ही साथ माइक्रोलिथ के बने होते थे। बात करें कि इस समय के मानव की सबसे बड़ी प्रमुख कार्य क्या था? तो अंतोष्ठी यानी अंतिम संस्कार पर कार्यक्रम होता था इस मानव को सबसे। वहीं बात करें कि जैसे पूरा पाषाण में क्या था, तो पूरा पाषाण काल के मानव का जो था वो आग की खोज एक प्रमुख था। वहीं इसी समय इस काल के मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। अब बात करते हैं कि जैसे कि तीसरा हो गया नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल का जो समय है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक का समय जो है नवपाषाण काल का समय कहलाता है। बात करें इसके विशेषताओं के बारे में तो सर्वप्रथम इसकी जानकारी जॉन लुबाक ने दी थी।
वही बात करें कि जैसे कि नवपाषाण काल की किसने दी थी या मध्यपाषाण के काल के किसने, तो कुछ ऐसे आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने मिलेंगे। तो नवपाषाण के जान लू बाग, वही मध्यपाषाण काल की जो हो गए तो करसाइल हो गए। कब दिया था, तो वहाँ 1867 में दिया था, जान लू बाग ने खोजा था, जो कि 1865 ईस्वी में। कुछ ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। इस काल में मानव स्थायी आवास बना लिया था, साथ ही कृषि तथा पशुपालन प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका घड़ा की खोज की थी। वहीं बात करें कि जैसे कि पुरापाषाण में क्या खोज की थी, मनुष्य ने आग की खोज की थी। अगर बात करें कि इस काल में क्या किया था, तो इसमें इस काल में पहिया की खोज हुई थी। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो को देखने को आपको बार बार एग्जामों में जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि जैसे कि कर्नाटक के मैसूर के पास संगन कल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरातत्व के स्थल से राख के टीले के प्रमाण मिले हैं। बात करें वहीं पशु का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ एमपी, बागौर राजस्थान से प्राप्त है। यानी पशुपालन का जो साक्ष्य है भारत में आदमगढ़ एमपी इसमें तथा बागौर राजस्थान से प्राप्त होते हैं। वहीं बात करते हैं कुछ प्रमुख बिंदुओं की। मेरे एक नोट है जो कि प्रमुख बिंदु है कि जैसे कि किस जगह से कृषि के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से हड्डियों के साक्ष्य मिले, कहाँ से कब्रिस्तान। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। तो बात करें मेहरगढ़, यह पाकिस्तान बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य मिले थे। जो अगर फसल की बात करें कौन सी कृषि थी या फसलें थी, तो जौ एवं गेहूं के साक्ष्य मिले थे। कहाँ से मिले थे क्योंकि आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जौ एवं गेहूं के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो मेहरगढ़ से मिले थे। मेहरगढ़ कहाँ है, तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों के बीच का स्थान था। वहीं बुर्जहोम की बात करें तो यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्तवास का प्रमाण मिला था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि गर्तवास का प्रमाण कहाँ से मिला था, तो बुर्जहोम से मिला था। यहाँ के मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य भी मिला था बुर्जहोम से। यानी कि मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो बुर्जहोम से मिला था। बुर्जहोम कहाँ है, तो कश्मीर में स्थित है। बात करें गुफा कराल के बारे में, तो गुफा कराल यहाँ से मृतभांड का पहला प्रमाण मिला था। मृतभांड का पहला प्रमाण कहाँ से मिला था, तो गुफा कराल से मिला था। कोल्डीवा की बात करें, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित यह चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व में मिला था। वहीं बात करें चिरांद, तो बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा हड्डी के उपकरण मिले थे। तो आपसे पूछता है क्वेश्चन में कि हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले थे, तो चिरांद से मिलते। चिरांद कहाँ स्थित है, तो बिहार के सारण जिले में स्थित है। बात करें लेहुरा देव के बारे में, तो लेहुरा देव यहाँ से प्राचीनतम, सबसे प्राचीन या नवीनतम कहें, सबसे नवीन प्राचीन चावल का साक्ष्य मिला था। तो 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईस्वी के बीच प्राप्त हुए थे। कहाँ से, लेहुरा देव से। दमदमा एक कब्र, वो 3 मानव कंकाल मिले हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा था, तो कुत्ता था। कुछ ऐसे क्वेश्चन जनरली आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं ताम्रपाषाण काल के बारे में, क्योंकि ताम्रपाषाण काल से भी आपको काफ़ी क्वेश्चन, जैसे कि सबसे पहले यही तो पूछता है कि नौदा टोली किस काल का पुरातात्विक स्थल है, तो ये ताम्रपाषाणिक पुरातात्विक स्थल पूछता है कि कहाँ है, स्थित है, किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन यहाँ से भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज एक महत्वपूर्ण खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकीकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकीकरण के विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। नौदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरा स्थल है, जिसकी उत्खनन कहें या खोज कहें तो किसने किया था, एच डी संकालिया ने कराया था। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु की बात करें, आपसे पूछता है क्वेश्चन कि मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी है, तो तांबा थी। बात करेंगे नेक्स्ट के बारे में, जैसे कि आप, क्योंकि क्वेश्चन जनरली आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गया थ्योरी। अब क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एग्ज़ाम के टाइम पे क्विक रिवीजन के लिए एक छोटा सा नोट्स बनाते हैं, तो वैसा ही है। जैसे कि हमने जितने भी थ्योरी पार्ट है वो सब कवर कर लिया है। यानी पुरापाषाण काल के चारों भाग, नवपाषाण, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल,
नवपाषाण काल तथा ताम्रपाषाण काल से संबंधित जितने क्वेश्चन हम देख लिया, लेकिन अब वन लाइनर में, जबकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कम टाइम मिलता है, जिसकी वजह से हमें वन लाइनर में हम चीज़ों को क्विक रिवीजन के लिए इसको देख सकते हैं। तो वन लाइनर रूप में तो बात करें इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस का कहा जाता है। पुरातात्विक का पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। वहीं आप लोग बता सकते हैं पुरातत्व विभाग की स्थापना भारत में कब की गई थी, तो इसको आप कमेंट बॉक्स पर आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था, तो कुत्ता था। किस काल में हुआ था, तो ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं, क्योंकि इसको हमने अध्ययन कर लिया है। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता, तो मध्यपाषाण काल को कहा जाता है। किस काल में मानव आखेटक शिकारी था, तो पूरा पाषाण काल का मानव जो था आखेटक था तथा खानाबदोश था। कुछ ऐसे लक्षण आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला था, तो कोल्डिहिवा, इलाहाबाद के पास कोल्डिहिवा नामक स्थान से, बेलन घाटी का जो स्थान है वहाँ से आपको चावल का पहला साक्ष्य मिला था। बात करें मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी, तो तांबा थी। सबसे पहले कृषि प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले, तो मेहरगढ़ से देखने को मिले थे। बात करें सबसे पहले चावल के साक्ष्य देखने को कहाँ मिला, कोल्डिहिवा यानी यूपी से मिला था। अगर बात करें नेक्स्ट के बारे में, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो पुरापाषाण काल में हुआ था। वहीं अगर बात करें कि आग का प्रयोग कब हुआ था, तो आपको देखने को मिलेगा कि नवपाषाण काल का मानव जो है वो आग का प्रयोग करना सीखा था, क्योंकि खोज तो हो गई थी पुरापाषाण में, लेकिन नवपाषाण काल के मानव ने आग का प्रयोग करना सीखा था। बात करें जैसे कि पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था, नवपाषाण काल में हुआ था। भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो गुफाओं के शैल चित्र। वहीं पूछता है आपसे कि भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश के राज्य में स्थित है। बात करें राग का टीला किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है, संगन कल्लूस। रावट बुसफुट थे, भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल में संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, महदहा से प्राप्त हुए हैं, जिसको चाकोलिथ युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण काल को चाकोलिथ युग भी कहा जाता है। कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग त्रियुगीय विभाजन मिलता है, थॉमसन ने ऐसा बताया था। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिलते हैं दमदमा से। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है, तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। भारतीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो भोपाल में स्थित है। गैरिक मृदभांड का नामकरण हुआ था, हस्तिनापुर में हुआ था। कहाँ से हुआ था, तो हस्तिनापुर में हुआ था। वहीं बात करें उत्खनन के प्रमाण के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, तो मध्यपाषाण काल में हुआ था। मध्यपाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले थे, आदमगढ़ से मिले थे। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी, तो नवपाषाण काल में। भारत में मानव को सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी। मानव द्वारा सर्वप्रथम यह प्रयुक्त अनाज था जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से मिले थे, तो लहुरा देश से मिले थे। लहुरा देश से किस पुरातन स्थल ने पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति अवसर प्राप्त हुए थे, मेहरगढ़ से। वहीं बात करें कुछ और प्रमुख बिंदुओं के बारे में, तो नौदा टोली उत्खनन किसने किया था, तो HD सांकलिया ने किया था। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है, मध्य प्रदेश में। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है, तो बुर्जहोम में मिला था। गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए थे बुर्जहोम से। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले थे, लेख हिया से। वहीं बात करें पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 में सर्वप्रथम किसने दिया था, बुसफुट ने दिया था। भारतीय प्राक इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट बुसफुट को कहा जाता है। पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो आखेट युग के नाम से जाना जाता है। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई थी, तो नवपाषाण काल में हुई थी। आपको जनरली कुछ यहाँ से क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में प्रारंभ शुरू किया था, तो नवपाषाण काल में। वहीं अगर अग्नि के खोज के बारे में पूछे तो पूरा पाषाण में खोज हो गई थी। बात करें भारत के किस
स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे मेहरगढ़ से। मध्यपाषाण काल सर्वप्रथम प्रमुख लक्षण था लघु औजार माइक्रोलिथ के, जो कि छोटे हथियार होते थे। वहीं अगर पुरापाषाण की बात करें तो पुरापाषाण के जो हथियार होते थे बड़े हथियार होते थे। व्यापक उत्खनन के बाद मध्यपाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र में प्राप्त हुई थी? गुजरात से प्राप्त हुई थी। शवादान या दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में प्रारंभ मध्यपाषाण काल में हुई थी? वहीं बात करें मध्यपाषाण के प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, माइक्रोलिथ के बने होते थे। मध्यपाषाण के आदमगढ़ और राजस्थान में बगौर प्रस्तुत करते हैं पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य के लिए। इस काल में मानव अस्थिपंजर शारीरिक प्रारूपों का सबसे पहला अवशेष स्थान प्राप्त हुआ था तो प्रतापगढ़ से, सराय नहार व महदहा से। बात करें मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे या अधिक कहें तो विकसित थे। वो क्यों? गेहूँ और जौ और रुई उपजाते थे जो कि घरों में रहते थे, कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। अगर बात करें दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का मुख्य स्थल है तो बेलारी या कर्नाटक प्रांत में स्थित है। वहीं बात करें विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक कंकाल मिल काल प्राप्त हुए थे, लेखिया से प्राप्त हुए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको क्विक रिवीजन के रूप में भी इसको देख सकते हैं। हालांकि हमने इसको थ्योरी करके आप नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग जो बात करेंगे प्रश्नों के बारे में आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे यहाँ से पूछा, जैसे कि पूछने कि इतिहास का जनक कौन है तो हेरोडोटस है। कुछ यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता था तो आप लोग को यहाँ से देखने को मिलेगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऐसे जैसे कि मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था तो कुत्ता था। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको एग्जामों में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, साथ ही कुछ जहाँ से एक संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जामों में, तो उन सबों को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ आप लोग बताइएगा कि और बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।